ओम नमस्ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहु। नमः शमेशाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। निर्विकल्प भावना चल रही है। यही भावना, ये तो हो गया। आता जाता कुछ नहीं, किंचित हो न विकार, स्वयं सिद्ध चैतन्य प्रभु अंतर माही निहार। यहाँ अर्थ यहाँ से शुरू करो। अंतर माही निहार क्या? स्वयं सिद्ध चैतन्य प्रभु। अर्थ यहाँ से शुरू करो। अंतर माही निहार स्वयं सिद्ध चैतन्य प्रभु, स्वयं सिद्ध चैतन्य प्रभु। कारण कार्य संबंध सीधा सीधा। किंचित नहीं विकार। हम सोचते हैं विकार नहीं करेंगे तो शुद्धात्मा मिलेगा। यहाँ कह रहे हैं शुद्धात्मा देखिएगा तो किंचित विकार नहीं होगा। इधर देखो, बस कोई व्यवस्था नहीं करो। टूट गई बात। हमें लगता है हम बहुत विकार करते हैं इसलिए शुद्धात्मा नहीं मिल रहा है। आचार्य देव कह रहे हैं तो शुद्धात्मा नहीं दिखता इसलिए विकार होता है। बहुत बड़ी भूल है, मिथ्यात्व। हमें लगता है हम बहुत मोह राग देश करते हैं ना इसलिए शुद्धात्मा नहीं मिल रहा है। यहाँ कह रहे तो शुद्धात्मा नहीं देख रहा है इसलिए मोह राग देश हो रहा है। अब शब्द कम है, भाव बहुत बड़ी बात है। मेहनत करो। 3-4 बार कह दिए इतनी देर में, फिर कह रहे हैं हमें ये लगता है मैं बहुत पापी हूँ, खाने की गिरफ्ता बहुत है, पीने की, कमाने की, इसकी उसकी, जो भी कुछ नहीं है। दृष्टांत कल दे चुके हैं सब बढ़िया। किंचित नहीं विकार, स्वयं सिद्ध चैतन्य प्रभु। स्वयं सिद्ध कह कर बात कहना है। पहले ट्रेन चलाने में बड़ी दिक्कत आती थी। ट्रेन में आपने पहले कोयला गाड़ी होती थी, कोयले का इंजन होता था। तो आपने कभी देखे थे? आजकल के जो पायलट है, उन्हें ड्राइवर ही कहते हैं लेकिन पायलट कह लो, रेलगाड़ी के पायलट कितने सुंदर लगते हैं, बढ़िया एकदम ड्रेस, और किचन से भी बढ़िया उनका वो केबिन बड़ा अच्छा लगता है एकदम। पहले ज़माने के देखते पहले ज़माने के जो ड्राइवर होते थे बेचारे, काले कपड़े, पूरा काला चेहरा, पूरा हाथ पांव, और उनका एक ही काम रहता था बस कोयला निकालो, डालो भट्टी में और फिर इंजन चलता रहेगा, पानी भरो, ये करो। मतलब बिल्कुल बेचारों की स्थिति बड़ी बुरी थी। जिन्होंने देखे होंगे पहले क्या थे। अब वो बेचारा कितनी मेहनत करे, कैसा काला कलूटा हो रहा है वो। ऐसे बहुत कठिन काम था, हर चीज़ में बहुत कठिन काम था। लेकिन एक बहुत सुंदर सिस्टम आया है, ऑटो पायलट सिस्टम।
ऑटो ड्राइवर है ना, ऑटो ड्राइविंग, ऑटो बस चलने लगी बिना ड्राइवर के, कार चलने लगी, एक दस्ता। हवाई जहाज, अब हवाई जहाज ऑटो पायलट चला जाता है, बस वो मगजमारी नहीं है, बोरियत के पैसे मिलते हैं वहाँ। बोरियत समझते हो? सबसे ज़्यादा बोरिंग जॉब है पायलट बनना, क्योंकि वहाँ काम कुछ है नहीं। अब सामने कुछ दिखता भी नहीं, शकल देखो किसी की। वायुमंडल में क्या दिखाई देगा विंडो में से? इधर देखो कुछ नहीं, इधर देखो कुछ नहीं, सामने देखो कुछ नहीं, बड़ी बोरिंग है। इसीलिए उसमें 4 आदमी होते हैं, एक आदमी भरोसे रखते हैं और सो जाए तो मुश्किल पड़ जाए। मैंने 2 ड्राइवर पायलट 4 ऐसे। हमारा, मुझे तो इसमें ज़्यादा नहीं कहना, मुझे तो पायलट सिस्टम है तो कितना स्मूथ हो गया, एक कह रहे। रेलगाड़ी में आते जा रहे, नहीं नहीं बिल्कुल, एक्सीडेंट हो तो अपने आप रुक जाए, फला होते ऐसे रुक जाए, ऐसा होता ऐसा हो जाए। मैंने ऑटो सिस्टम, जिसको आप AI कह रहे हैं आजकल, ये सबसे भी ज़्यादा सरल है शुद्धात्मा। इतना सुंदर ऑटो पायलट सिस्टम है, या ऑटो मोशन कहिए, स्वयं सिद्ध। क्या बात लिखी, स्वयं सिद्ध चैतन्य प्रभु। पता नहीं, मुझे तो आनंद आ रहा है, मैं कह तो रहा हूँ। अब आप में से जिसका भविता जोरदार हो, इस एक लाइन को पकड़ लेना तो मोक्ष में मिलोगे। एक लाइन बोल रहा हूँ बस। हम इसलिए परेशान हैं कि कुछ करने को बता ही नहीं रहे यार। समझ गए क्या कह रहा हूँ? बिना करे मोक्ष और करने से संसार, बस वही। बिना करे मोक्ष। और सबसे टफ लग रहा है ये, बिना करे कैसे बने? कुछ तो बोलो, मन के लिए बोलो, वचन के लिए बोलो, काया के लिए बोलो। अरे क्यों बोले, जरूरत ही नहीं पड़ती ना। ऑटो पायलट सिस्टम या ऑटो मोशन सिस्टम, स्वयं सिद्ध चैतन्य प्रभु, तू कुछ मत कर तो सिद्ध हो जाए, ऐसा प्रभु है। अब इसे समझाने के लिए थोड़े से आपका तो विस्तार कर सकता हूँ, नहीं तो शॉर्ट में कर देता हूँ। पूरे विश्व को गौर से देखो, ऑटो सिस्टम है। ऑटो क्लीनिंग कह लीजिए, क्या कहोगे आप? ऑटोमेटिकली ऑटो मोशन सिस्टम है। बताओ, आप घर को झाड़ते हो, फिर भी आप बैठोगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। एक काम करो, किसी भी पर्वत पर चले जाओ और बैठ जाओ, आपके कपड़े खराब हो जाए तो बताना। आपके घर में इतनी मेहनत करते तो भी फर्नीचर पे हाथ फेर के देखो, धूल आ जाएगी। आप जंगल में जाके देखो, कहीं किसी पर्वत पर ऐसे हाथ फेर के देखो, बताओ कौन झाड़ रहा है? तुम्हारे घर का पानी रखा हुआ है, वो सड़ता जा रहा है, सड़ता जा रहा है, बिल्कुल ख़राब होता जाए, एक्सपायर होता जाता है। समुद्र का पानी कौन छानता है? इतने बड़े समुद्र को कौन सा सिस्टम क्लीन कर रहा है? कोई साइंस लगाया हो तो बता दें जरा। कोई साइंस लगाया हो, आपको मालूम होगा कितने बड़े बड़े युद्ध में वो कितना पेट्रोल डीजल समुद्र में बह गया, तो भी समुद्र आज की तारीख में बढ़िया है। और दिल्ली की यमुना गंदी है। छिपरा गंदी है, मतलब अपन जो मेंटेन कर रहे हैं ना, जहाँ अपन मेंटेन कर रहे हैं वहाँ गंदगी है। इसका क्या मतलब निकला? 2-3 एग्जाम्पल हो गए। वनस्पति पूरी देखो, वनस्पति इनको कौन मेंटेन कर रहा है? जंगलों को। यदि आदमी के हाथ में होता ना तो सत्यानाश कर देता, जैसे उसने सब्जियों का सत्यानाश कर दिया, फलों का सत्यानाश कर दिया। बस 2 ही बातें बहुत, कि सब खराब कर दिया, हाइब्रिड कर दिया, वो जेनेटिक मॉडिफाइड कर दिया, फला कर दिया, नए नए आविष्कार के नाम पे नए नए। तुम्हें कलर चाहिए, 10 तरह के रंग की मिर्ची आ रही है। शिमला मिर्ची के रंग बदल गए, सारे रंग ही बदल गई। क्या जरूरत पड़ी है रंगीन की? लेकिन नहीं, क्या कुछ तो करेंगे हम। करने से सत्यानाश हो रहा है और कुछ नहीं करने से क्या कह रहे हो आप कल्पना कर सकते हैं? आज भी ऐसे देश हैं जहाँ पर एक भी व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, ब्लड प्रेशर एक भी आदमी को नहीं है, लेकिन वो आपको बहुत बुरी लगती है, जंगली। क्या बेचारा, कुछ भी नहीं है। देखो कुछ नहीं है कि हेल्थ सर्वस्व है उनके पास। आंखों पे चश्मा नहीं है, कंट्री की कंट्री ऐसी है, आंख पे चश्मा नहीं है।
लेकिन पंडित जी के पास मोबाइल भी तो नहीं है, लैपटॉप भी तो नहीं है। अब हम ज़्यादा नहीं बोल रहे। मैं ऑटोमेशन बताए, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। समझदार हो आप, स्वाध्याय हो, इसलिए केवल इशारा कर रहा हूँ। करणान योग इस बात को प्रूव कर रहा है कि ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तू यहाँ विकारी भाव करता है और कर्मों का बंधन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो किसी भी मशीनरी को धोखा दे सकता है, किसी प्रशासन को, शासन को, स्टाफ को धोखा दे सकता है, लेकिन ऑटोमेशन को धोखा नहीं दे सकता है। तू रात को सो करके भी, छिप करके भी पाप करेगा ना, तो भी कर्म क्या। तो ये ऑटोमेशन सिस्टम है ना। अब तो इतना तो विश्वास आया, तो आत्मा में ऑटोमेटिक सिस्टम क्यों नहीं हो सकता? तो बिल्कुल ऑटो पायलट छोड़ दे, मोक्ष ना हो जाए तो कह देना। लेकिन मैं जानता हूँ जिनका मोक्ष नहीं होना है उन्हें तो डिस्टर्ब करना ही है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? आत्मा है तो कुछ तो करेगी। बहुत खराब शब्द ही बोल रहा हूँ, मैंने खराब मैंने अच्छा नहीं लगता सुनने में, लेकिन है तो सही। इसे विराधना करने के नाम पे भी करना है और आराधना करने के नाम पे भी करना है। पंडित जी आराधना कैसे करें? एक आराधना ही ऐसी चीज़ है जिसमें करना कुछ नहीं, अब पल्ले नहीं पड़ेगी बिल्कुल। मुझे पता है आराधना के नाम पर भी सुबह उठ के पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, माला गणो, स्वाध्याय करो, मैंने कुछ ना कुछ समथिंग टू डू ओनली, बस। अब जब बात समझ में आती है, आराधना माने कुछ नहीं करना। क्यों? तुम्हें मजा कब आता है? अंदर आजा, अंदर आजा, आजा आजा आजा, निकल जा, बहुत जगह इधर आजा। समझ में आ रही बात? अब ये कठिन पड़ रही, ये बात कठिन पड़ रही है, ये कुछ नहीं करना। हमें एग्जाम्पल ही दे सकता हूँ और तो कोई काम नहीं। इसको खोल ले भैया, मेरे को ठंड लगने लगती तेरे को देख के। हाँ बढ़िया है ना। समझ में आया? ऑटोमेटिक। देखो मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पानी उबल रहा है, बिना टच किए ठंडा कर सकते हो? बिना टच किए कैसे होगा ठंडा? साइड में रख दो। क्यों रख दो? रखना ही तो नहीं है, नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है। बोलो कैसे होगा? तो साहब वो तो उबलता ही रहेगा, फिर गैस तो बंद करनी पड़ेगी ना। नहीं, वो भी बंद नहीं करना है। अब बोलो तो सिलेंडर ऑफ करो, स्विच ऑफ करना, वो भी नहीं करना। हाँ बोलो। कोई और कर देगा, कोई और कर देगा। अरे बहुत सिंपल है, गैस खाली हो जाएगी, सिलेंडर चेंज नहीं करना। क्या बोला? गैस खाली हो जाएगी, सिलेंडर चेंज नहीं करना। अनादिकाल से हमारा पानी इसलिए ठंडा नहीं हो रहा, हम सिलेंडर चेंज कर रहे हैं। सिलेंडर माने कर्म का बंद, कर्म का स्टॉक। नवीन बांधते रहते हैं, चेंज होता रहता है, पुराना खत्म होता जाता है और नया नया करते हैं। ये जिसको कहते हैं सही पाक निर्जरा, इधर जा रही है निर्जरा, इधर एक नया और हो रहा है, एक नया आश्रम बंद और हो चालू है। मत कर, कुछ मत कर, कुछ मत कर, बैठ जा। मुनिराज कुछ नहीं करती, ईमानदारी से बता रहा हूँ। मुझे बहुत कम, मेरे भी नहीं समझ में आता था पहले तो, अभी भी मुझे ऐसा लगता है मैं क्या, मैंने यूनिक बात है ऐसी कि मुनिराज कुछ करते ही नहीं है, बैठे बस। कल जिसके लिए कहा था प्रतिज्ञा, बस प्रतिज्ञा माने उसको जानते हैं, बस होने योग्य हो रहा है, थवा योग था छे, हूँ जाना करूँ छू, बस और क्या करूँ, कर क्या सकता हूँ? स्वयं और पर में होने योग्य हो रहा है। पॉइंट नोट किया जाए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आप समझो इसको। विश्व में एक भी पर्याय में इंटरफेयर करने की गुंजाइश नहीं है, परद्रव्य में भी। अभी मोक्षियों की गलती बता रहा हूँ, बेचारे उनकी तो खबर ही नहीं है, मोक्षियों की गलती कर। पंडित चलो अपना परद्रव्य में नहीं चलता, लेकिन अपने परिणाम में तो चलता है नहीं। ये अंतिम गलती, अपने परिणाम तो सुधार ही सके नहीं, अपना विचार तो कंट्रोल कर ही सके नहीं, बस यहाँ जाके मात खा रही। अब ये बहुत मेहनत वाली बात है, कोई सिंपल नहीं है, बिल्कुल पची हुई है।
यह कह रहे हैं स्वयं सिद्ध प्रभु, चैतन्य प्रभु अपने आप सिद्ध। अब दिक्कत फिर वही वाली बात है, मैं समझा रहा हूँ, मैं तो मेहनत ही करूँगा और तो क्या करें, नहीं समझ में आए तो बोलना जरा। तो फिर पंडित जी यदि अपने आप काम हो रहा है तो जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, ये ऑब्जेक्शन। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अमुक भाव हो, आप तो ये बताओ कि मैं कैसा ध्रुव देखूं कि अमुक भाव ना हो। देखो अब इसने फिर इंटरफेयर की कोशिश करी। इसको क्या लगता है मैं आत्मा को जानूंगा और कर्म फटाफट रुक जाएंगे, परिणाम रुक जाएंगे, और ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ा मिथ्या, सबसे बड़ा कह रहा हूँ, सबसे बड़ा भयानक मिथ्यात कह रहा हूँ इसे। नहीं प्रभु नहीं होगा। आत्मा को आत्मा जानने के बाद भी 3 काल की पर्याय खचित है, वो जैसी होनी वैसी ही होगी। सरलता से यदि समझो तो फिर 19 तीर्थंकरों को शादी नहीं करना चाहिए। क्या लगता है आपको? आत्मा को जान के कंट्रोल कर लेना चाहिए ने। मैं तो आत्मा हूँ, देह थी जुदा छू, देह ने अड़तो नहीं तो पराई देह ने तो कौन छुए, वैसे भी विज्ञान कर देते छुट्टी नहीं, बहुत गंदा है शरीर, हट नहीं करेंगे शादी। 19 तीर्थंकर की बात कर रहा हूँ। आदिनाथ भगवान दीक्षा लेने के बाद अपना परिणाम कंट्रोल नहीं कर सके। उल्टा लगता है ना सुनने में, है कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, उन्होंने बहुत परिणाम कंट्रोल किए। क्या कंट्रोल किया बताओ? सही समय पर होता हुआ परिणाम को जाना और कुछ नहीं किया। मुनिराज जंगल में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, प्रतिज्ञा करते हैं हम अपना काम जल्दी करें, उनकी जल्दी करें, कुछ नहीं। ये सब उपदेश शैली है। तो फिर पंडित जी कुछ नहीं करें, स्वामी जी की भाषा में बोलो कुछ नहीं करें तू कर क्या सकता है? ये तो वो बोले जो कुछ करता हो, तू अनादि से करता ही नहीं है, अब कह रहा है कुछ नहीं करूं, तो कुछ नहीं करने वाला भी तू होता कौन है? अनादि काल से भी कुछ नहीं किया। आपको क्या बताऊं, अभी हम लोग बहुत टेंशन में, उल्टा मत लेना, मेरी गंदी आदत है, सही सही बोलता हूँ मैं अपन लोग बहुत टेंशन में, अपने को बहुत बचाना चाहिए, संस्कृति को, समाज को, देश को बहुत प्रचार प्रसार करना चाहिए, जीवों को जोड़ना चाहिए। देखो मोक्ष मार्ग में कमी नहीं आनी चाहिए, मोक्ष मार्ग में कमी नहीं आनी चाहिए, बहुत बहुत ट्राई करना चाहिए, और गतिविधि बढ़ानी चाहिए, शिविर लगाना चाहिए। सही है, मेरे को भी है वो लेकिन मैं इसे गलत कह रहा हूँ। आप कल्पना कर सकते चौथे काल में शिविर ही नहीं लगती थी। जिस समय 170 तीर्थंकर थे इस पृथ्वी तल पर, 170 तीर्थंकर एट द सेम मोमेंट, अजितनाथ भगवान के समय में 170, उस समय भी 700 करोड़ से ज्यादा एक भी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। उतने ही हुए, उससे ज्यादा हुए ही नहीं। माने 700 करोड़ सम्यक दृष्टि आज भी हैं, और 20 तीर्थंकर हैं अभी मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम 20, तो अभी 700 करोड़ है। अब 170 तीर्थंकर थे तो भी, और आदिनाथ भगवान के समय में 84 गढ़धर थे तो भी 700 करोड़ थे, और महावीर भगवान के समय में 11 गढ़धर थे तो अभी 700 करोड़ थे। अब मैं पूछता हूँ जो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि नहीं? क्यों माथा खराब कर रहे हो? अपन कर रहे हैं, अपन करें। तो फिर पंडित जी आप ही बताओ, आप प्रवचन क्यों कर रहे हो? अरे नहीं कर रहा हूं, आत्मा को जानने के बाद भी थवा योग्य हाय छे, मेरे करने से और रोकने से कुछ नहीं होता। एक भी पर्याय मेरे करने से और रोकने से नहीं होती। इसमें बहुत दम देके बोल रहा हूँ, बहुत दम देके, एक भी पर्याय मेरे करने से और रोकने से नहीं होती। आपको सबसे ज्यादा गुस्सा क्यों आता है, क्रोध क्यों आता है? कि बच्चे को इतना प्यार से समझाते तो भी नहीं मानता। अब मैं कह रहा हूँ प्यार से नहीं समझने की भी व्यवस्था है। तो आप वही तो हम कह रहे हैं, हम ऐसे समझाएंगे, ऐसे भी नहीं है आत्मा को जानने से परिणाम नहीं रुकता, क्रिया नहीं रुकती। अब कौन कहे भाई, अपन तो ये पढ़ते हैं आत्मा को जानेंगे तो परिणाम रुक जाएगा, क्रिया रुक जाएगी, मिथ्यात्व है। तो सब कहते तो हैं, आप ही कहते हो, सारी दुनिया कहती है। हाँ मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? मिले इच्छाओं को
विलेज भाषा में समझाते हैं। वो उधर कंट्रोल करता था तो हम कहे यहाँ कंट्रोल कर, अब यहाँ कंट्रोल करता है तो अब यहाँ कहते हैं ऑटो कंट्रोल। अंतर है ना, वहाँ से हटा के यहाँ लाए, यहाँ से हटा के। आज जितने लोग सामायिक में परेशान हैं, एक तो करते नहीं, जो करते हुए परेशान है असली को छोड़ के। असली सामायिक तो यह है कि कुछ करना ही नहीं है, ये सामायिक है। बैठे, इतनी बढ़िया भाषा लगी है सामायिक की, हम बैठे अपनी मौन सो, बस बैठे। सामने भगा दो, कौन भगाए? उन्हें बुला लो, कौन बुलाए? आप कल्पना नहीं कर सकते, चौथे काल में कोई शिविर नहीं था, प्रवचन नहीं था। मुनिराज जंगल में क्यों रहते थे? क्यों रहते? क्योंकि उन्हें प्रभावना करने के लिए साधु नहीं बने थे। एक भी साधु प्रवचन करने की प्रतिज्ञा नहीं करता, लिखा है। क्या कह रहा हूँ? एक भी साधु शिविर लगाए तो साधु नहीं, एक भी साधु प्रवचन करे तो साधु नहीं। बहुत क्षमा करना भैया, नाराज नहीं होना कोई, मुझे पता है इस पर गुदम हो जाएगा। क्या उसमें लिखा है? अप्रतिबद्ध होते ही। उस साधु ने साधुपना लिया ही नहीं है, उसने साधुपने का छेद किया है। पढ़ो प्रवचन सार जी, साधुपने का छेद है वो। क्या छेद है? 1 साल तक का प्रोग्राम सेट, इसका मतलब तूने केवल ज्ञानावरण में अंतराय डाल दिया कि 1 साल तक मैं केवल ज्ञान नहीं करूँगा, 1 साल तक मैं शुक्ल ध्यान नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभी इतनी तारीख को तो वहाँ पहुँचना है, इतनी तारीख को वहाँ पहुँचना है, इतनी तारीख को वहाँ पहुँचना। एक पहला साधु का पहला गुण है अनियत बिहारी। बड़ो मूल अनियत बिहारी, अनियत बिहारी। मैंने अप्पा स्वामी की कहानियाँ लिखी, उसमें अनियत बिहारी दिखाई देंगे आपको अप्पा स्वामी की कहानियों में अनियत बिहारी की इतनी सुंदर पिक्चर दिखाई देगी, बता नहीं सकते। जिनको गरज रहती थी ना, 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल ढूंढते थे, ऐसे ढूंढते थे, उस कहानी में मिलेगी ये बात। और ढूंढने के बाद भी नो स्माइल, आचार्य की तरफ से, साधु की तरफ से। बैठे हैं, खड़े हैं, देख रहे हैं, उनकी व्यवस्था सब कर रही। ऐसा लग रहा है एक बार 2 शब्द बोल दें, एक बार। और उन अप्पा स्वामी के बारे में इतना सुंदर फेमस था, पूरे हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा फेमस था कि यदि उनके मुख से आपने एक भी डायलॉग सुन लिया ना तो आपका मोक्ष कंपलसरी। लेकिन कंजूस भी उतने ही थे, बोलते ही नहीं। इतना सुंदर सुंदर वर्णन है वो अप्पा स्वामी की कहानी में। एक सुनने के लिए उत्सुक है और एक बोलने के लिए जिज्ञासु नहीं है। बोलने के लिए उतावल नहीं, वो बोल ही नहीं रहे। 2 साल तक लगातार आगे पीछे सेवा करते रहे, वहीं सोते थे, वहीं बैठते थे, वहीं सेवा करते थे, वहीं आहार दान देते थे, सब करते थे। फिर एक दिन एक डायलॉग आया, उसी दिन उसका कल्याण शुरू हो गया। मैंने समझ लो जैसे मैंने कुछ काम किए ना मेरे अपने जीवन में, काम किए में कोई व्यवहार हो, ऑटो पायलट हुआ है, सब हुआ है ऑटो पायलट, ऑटो मोशन। लेकिन व्यवहार में तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैंने किया। तो एक गुरुदेव सिंह का जीवन चरित्र मेरे जीवन का सबसे सुंदर काम हुआ मेरे जीवन का। दूसरा जी अप्पा स्वामी की कहानियाँ मैं खुद जी रहा हूँ उनमें, बड़ा मजा ले रहा हूँ उसमें, इसलिए कहता हूँ बहुत मजा आ रहा है ऐसा। आई बात समझ में आ रही? हाँ, एक बोलने को उत्सुक नहीं है एक सुनने के लिए उतावल हो रहा है और एक बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या दशा होगी। ढूंढना पड़ता था अनियत बिहारी, अप्रतिबद्ध। ये साधना है, समझ रहे? ये साधना है। साधु साधना करते हैं नहीं, साधना करने से साधु कहलाए। तो फिर साधना क्या है? फिर वापस आ गए, फिर ऑटो पायलट सिस्टम। वो ऑटो पायलट चढ़ गया मेरे मुंह में, वो है ऑटो मोशन कह रहा हूँ। स्वयं सिद्ध चैतन्य प्रभु, स्वयं सिद्ध चैतन्य प्रभु, मैंने तुझे एक भी पर्याय करनी नहीं है। वीतरागता किसका नाम? वीतरागता के नाम पे जो आप जानते हो वो रखना अपना सेव, वो है। वीतरागता के नाम पे जितना आपने सीखा होगा वो भी है, उसे रख लेना। अभी मेरी बात सुनो, स्वयं के ही किसी पर्याय को देखकर अच्छा नहीं लगना और बुरा नहीं लगना, ये ही वीतरागता है। मैंने तो थोड़ी सी क्या कहा, अपनी ही कोई भी पर्याय, अपनी जैसे नेमिनाथ भगवान को विवाह का विचार आया,
तो ऐसे नहीं गिल्टी कॉन्शियस चले गए, अपन लोग गिल्टी कॉन्शियस में चले जाते। होता तो वही है जो होने योग्य होता है। कुछ कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बात है। होता तो वही है जो होने योग्य होता है। हम वीतरागी नहीं रह पाते, क्यों? गिल्टी कॉन्शियस में चले जाते हैं, या फिर ईगो। बस अच्छा काम हो गया, वो करा नहीं, क्या बोल रहा हूँ, अच्छा काम कोई नहीं करता हो, और खराब काम भी। अब ये वीतरागता का आधार, अब अपनी ही पर्याय, अपनी जिस समय जो विचार आने योग्य है, वो लिखा है जिनवाणी में, एक भी जीव को खोटा विचार नहीं आता। ये उपदेश शैली में सुनाते हैं ना, इसलिए कहने पड़ता है खोटा है ही नहीं। तू अपनी पर्याय को बुरा समझता है ये खोटा, और अपनी पर्याय को अच्छा समझता है ये राग। असली वीतरागता तो है थवा योग थाय छे, अपनी ही पर्याय से मुझे कोई शिकायत नहीं। लेखकों ने इस वीतरागता को समझते भी होंगे, लेकिन बोलना तो ऐसे ही पड़ेगा ना, लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा। आदिनाथ भगवान के बारे में बड़ी टेंशन हो गई। किसको? इंद्र को। बता लो, मस्त बैठे, कब आरा प्रभाव ना करेंगे, इनसे जिन शासन चलना है, पहले तीर्थंकर है। अब बता, हम इन्हें सिखाने जाएं जो जगत गुरु बनने वाली हैं, क्या करें? अब सीधे तो अपन कह नहीं सकते, तीर्थंकर हैं, अपने गुरु हैं, स्टाइल से सिखाओ इन्हें। मैंने सीधे नहीं बोल सकते थे, आकर प्रभु अब दीक्षा ले ली, तुम्हारा टाइम थी गयो। सीधे तो बोल नहीं सकते थे जी। हल्का नहीं लगता आपको? मुझे बहुत हल्का लगता है। मुझे तीर्थंकरों के सामने सीधे भी नहीं कह सकते। मैं तो कहने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे एक तीर्थंकर और आता है, वो उन्होंने खाई खोदी, भला एक वो देवता ने आगे ऐसे चक्रवर्ती आता है, वो खाई माई खोदी उसने, हाँ चलो दीक्षा लो। अरे ये सब तुम्हारी कहने की शैलियाँ है। खैर एक भी पर्याय खोटी होती नहीं, और एक भी पर्याय चौखी होती नहीं। पर्याय तो पर्याय ही होती है। पर्याय को तीन भेद करना, शुभ अशुभ, शुद्ध अशुद्ध, जो भी जैसे वो सब तेरे को समझाने की म्लेच्छों को म्लेच्छ भाषा है। पूरा व्यवस्थित विश्व है, इसमें एक भी पर्याय में कुछ फेर फार की गुंजाइश नहीं। जो होती है वो पर्याय सही ही होती है। इसलिए मुझे अच्छी हो बुरी का विकल्प नहीं आना, ये वीतरागता है। अब अपने बारे में नहीं होता तो दूसरे के बारे में भी नहीं होता, सही हो रहा है। इसीलिए आचार्यों को, साधुओं को देखेंगे आप पढ़ करके पुराणों में, सामने वाला पाप भी कर रहा है ना, तो उसको वो बुरा नहीं मान रही, घृणा नहीं कर रहे। हम लोग, हमारे सामने कोई साधर्मी दारू पिए तो क्या करोगे आप? शर्म नहीं आ रही तेरे को? अब क्यों? सिंह के सामने क्या किया था दो मुई राजा ने? अरे यार, अपन 1 मिनट पहले आ जाते तो 1 मिनट बेचारे बच जाता, एक जीव बच जाता। 1 मिनट पहले नहीं आए अपन, क्या गलती करी अपन ने यार, ऐसा करा। एक भी बढ़िया गलत नहीं हुई ना, इसके प्रति कोई दया का भाव। उल्टा लगेगा मेरे प्रवचन में, मैं खुद ही डर रहा हूँ कहते इसके प्रति दया का भाव नहीं है। क्यों? प्रवचन सारथी में लिखा है, करुणा मोह का चिन्ह है। करुणा मोह का चिन्ह है, मोह का चिन्ह है करुणा। तो उसके प्रति कुछ नहीं किया, और इनको भी कुछ नहीं, बस बता के चलते हुए। कितने एग्जाम्पल है पुराणों में, पूरे भरे पड़े पुराणों में, कितने। कोई टेंशन का मार नहीं, बिल्कुल टेंशन का मार नहीं। आप टेंशन करते हैं ना, तो एक बच्चा पैदा करने में भी डर रहा है आदमी, 2 बच्चा पैदा करने में तो हाँ, किसी घर में 4 मिल जाए तो ऐसा लगता है 4। अब भी जमाने गए जब दर्जन थे। कोई जमाना था जो 100 सुध को 100 नारी जनती रहती, 100 ठोर, 100 बाप रे। मैंने सोचने में भी घबराहट लगती। तू कंट्रोल करता है ना, इसलिए तू टेंशन में है। वो कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है। एक भी पर्याय में फेर फार करने का विकल्प नहीं है, ये वीतरागता है। पुराण पढ़ के देखो, बिल्कुल पुराणों से बात कर रहा हूँ। आपको कितने दृष्टांत याद आ रहे हैं मुझे, बिल्कुल। वीतरागता के बिना सम्यक दर्शन तक नहीं होता।
अनंतानुबंधी की अभाव रूप वीतरागता। अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता का सिग्नल बोलो, इष्ट नहीं मानते, अनिष्ट नहीं मानते। सम्यकदर्शी को क्या करता है? मिथ्यादर्शी क्या करता है? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें या देखो, अनुकूल प्रतिकूल नहीं कहना है, वीतरागता हुई ना। ना अपनी पर्याय में कोई शिकायत, हम तो शिकायत से भरे पड़े। मैंने अब सिखाना, लोग ये सिखा रहे गिल्टी कॉन्शियस करो, और मुझे बहुत मेहनत लग रही कि गिल्टी कॉन्शियस करना ठीक नहीं है। जीतो, कोई पर्याय गलत होती ही नहीं है। आप मुझे बताना एक आध हो रही हो कोई सी, नहीं पंडित जी आजकल के लड़के बहुत आवारा हो रहे। अरे लड़के आवारा हो ही नहीं सकते, ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने देखा नहीं है? बिल्कुल देखा है, तुमसे ज्यादा देखा है। अब ऑटो पॉज नहीं समझोगे। मैं एक बात कहता हूँ, अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा, छोड़ दो। बहुत अच्छा हो रहा है, बस कुल मिला के सही हो रहा है। एक और बताओ, ओलंपिक में मुझे गोल्ड मेडल मिलना है और बाकी लोग ढंग से नहीं दौड़ रहे, तो खुशी की बात है कि दुख की बात है? अरे बोलो। तो फिर मेरा मार्केट रेयरेस्ट होगा ना, होने दो ना, मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन जिस जीव का जब नंबर आता है वो बिल्कुल सही समय पे सही आता है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बहुत लॉजिक दे सकता हूँ इसमें। आपने खुद चेक किया अपने आप को, गिल्टी कॉन्शियस करने से डिप्रेशन में तो जा सकते हैं, लेकिन काम नहीं सुधरता। क्या लाइन बोली? गिल्टी कॉन्शियस में डिप्रेशन तो हो सकता है, हैरान परेशान हो सकते हो, काम बिगड़ सकता है, बीमारी हो सकती है, लेकिन परिणाम और क्रिया बताने की जरूरत है? कोई माई का लाल खाने पीने का परिणाम सुधार के ही बता दे। हाँ ऐसा तो आप कर सकते हो, मर जाएंगे नहीं खाएंगे, नहीं खा रहे जाओ, अंदर अंदर लग रहा है नहीं खाएंगे, अरे मत। टोटोमल जी ने इतना प्यारा शब्द लिया, मुझे बहुत मजे आते हैं। टोटोमल जी सामने लिखा है, मिथ्या दृष्टि उपवास करता है तो भोगांतराय के उदय को भोगता है। क्या को पढ़ के मेरे से छक्के चिड़े, एक तो ये उपवास किया हमने, पानी तक नहीं पिया, पंखा तक नहीं चलाया, ओ हमसे क्या? अरे थोड़ा कह दो, तूने मांस खमन किया, वाह वाह वाह, हाँ अब ढोर। अरे नहीं किया प्रभु, थवायोग था हुआ है, और वो तेरे भोगांतराय का उदय था, इसलिए तुझे वैसा विकल्प आ गया। अब तू भोगांतराय के उदय को उपवास कहता है। टोट में लिखा है वो, अपनी तो हिम्मत भी नहीं पड़े ऐसी बात करें, अपन तो बिल्कुल कहें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन ये कुछ करने धरने का काम ही नहीं। एक भी काम मुझे ऐसे बता देना, मैं ढूंढ रहा हूँ कि जो खराब दिखता हो मुझे बता देना, बहुत ये साधना है। अपना परिणाम भी खराब नहीं दिखाई देता, अच्छा नहीं दिखाई देता। इसीलिए पर्याय तो पर्याय है, सामान्य हो गया। इसको समय सारथी में कहा है सामान्य का आविर्भाव। पर्याय मात्र में सामान्य का आविर्भाव, इसका नाम है। बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है, बढ़िया जोरदार। इसीलिए केवल ज्ञान होने पर वो खुशी नहीं होती जैसे वर्ल्ड कप जीतने पर होती है। देखा तुमने? क्यों तुम बढ़िया फर्स्ट आ जाओगे तो क्या करोगे? सेंचुरी मार दोगे क्रिकेट में तो क्या करोगे? बोलो, एकदम बूम पहाड़ हो गया, कुछ करते। केवल ज्ञान होने पर अनादिकाल से नहीं हुआ केवल ज्ञान, और आज हुआ। कुछ नहीं होना चाहिए। समुद्र में भगवान की ऐसी पोट होनी चाहिए। मजा आ गया, जीत गए, ऐसा कुछ क्या? कितनी वितरागता कि केवल ज्ञान भी अच्छी पर्याय नहीं, केवल ज्ञान भी केवल ज्ञान पर्याय अच्छे बस। क्या केवल ज्ञान वाह, ये सामान्य। बहुत मेहनत का पार्ट है, अभी बहुत मेहनत लगती है, मजा आता है। लेकिन मुझे पता है आप लोग मेहनत कर रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मुझे बिल्कुल पक्का विश्वास है कि आप लोग कभी भी 1 सेकंड लेट मोक्ष में नहीं आओगे।
अभी मेरे से बहुत प्रेशर करते लोग, आप ऐसी ऐसी बातें बताओ, आजकल खाना पीना ठीक नहीं है, आजकल की छोकरा छोकरी, आज की बहुओं तो सुनती नहीं, आजकल सासू तो बिल्कुल दिमाग खराब। अरे कहाँ, अब मेरे से पूछो कोई सास होए तो सुनाऊं, बहू होए तो सुनाऊं, छोकरा छोकरी होए, प्रभु तू कौन है बोलो, स्वयं सिद्ध चैतन्य प्रभु। एक भी पर्याय खराब नहीं, निश्चय से नहीं, व्यवहार से, व्यवहार से भी जो आपने सोचा था ना व्यवहार से वही मिला है आपको। आप कंप्लेंट मत करो मेरी पत्नी खराब है, तुमने ऐसी खराब पत्नी कोई अच्छा मान के लिया है? क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला है जी? तुम्हारा वो नहीं क्या कहलाता है वो, अमेजॉन क्यों आपको नकली माल पहुंचा दे। यहाँ तो बिल्कुल जैसा एक्यूरेट पिन पॉइंट एक्यूरेट जैसा आपने डिजायर किया था ना, बिल्कुल वैसा ही हस्बैंड मिला है, बच्चे मिले आपको खबर नहीं है ये बात, आप क्या ऑर्डर करके भूल जाते हो और जब माल आता है तो कहते बाप रे फजीयत हो गई। लेकिन ऑटोमोशन सिस्टम है, ये मैनुअल नहीं है। मैनुअल अपडेटिंग तो खतरनाक है, वो तो कोई कर ही नहीं सके। हाँ ऑटोमोशन क्या गजब, जो आपने मांगा था वही आपको मिला, 1% भी गलती नहीं हो रही। अब देख तेरे को माल पसंद नहीं आ रहा था तो ये डिमांड अब ये कर कि कुछ मत कर, अगले ऑर्डर नहीं आएंगे अगली सप्लाई नहीं हो, तुम मोक्ष चले जाना बस खत्म। यार गजब है, सामान्य आहा पर्याय में सामान्य का हाँ समझ में आ रहा है। मैं तो बहुत इतनी जल्दी दिमाग चल रहा है, 1000 दृष्टांत एक साथ दूंगा। बोलो एक भी जगह कुछ करने की गुंजाइश नहीं, जो हो रही है वो पर्याय एकदम एक्यूरेट हो रही है, क्योंकि पर्याय है, नाम हमने रखे इसके। आप में से कोई, अब नाम तो नाम ही है ना, कोई ना कोई नाम, क्यों आप में से कोई यथार्थ है? नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। अब ये नाम तो हमने रख दिए ना, आए कहाँ से? कोई करोड़पति है, अब 2-4 लोग हाथ खड़े, अरे करोड़पति तो अपन ने नाम रख दिए, करोड़पति कब से हो गए तुम? लाख रुपए बचेगा तो लखपति कहलाओगे, अरब हो जाए तो अरबपति कहलाओगे, ये नाम तो हमने रखे। वास्तव में पर्याय तो अच्छी है कि बुरी है ये भी हमने कहना शुरू कर दिया। आपके घर में अच्छा बच्चा पैदा हुआ है कि खराब? बोल भाई, इसे मत हिल, दूर हो। हाँ बोल भाई, अच्छा लड़का है कि तू खराब? अब बढ़िया बात है, लड़का तो वही लड़का मम्मी कभी बोलती तू बिल्कुल ... है और फिर कभी कहती हाँ। अब बोलो बच्चा अच्छा है कि बुरा है? पर्याय अच्छी है कि बुरी है? आज बहुत बड़ी मेहनत का पाठ पढ़ा रहे हैं, लिखो। हम पर्याय की कंप्लेंट नहीं करेंगे, पर्याय की कंप्लेंट नहीं करेंगे। कंप्लेंट करने वाली पर्याय की भी कंप्लेंट फिर आफत आ गई, फिर अपन ने पर्याय को कंट्रोल करने की सोची, नहीं अब हम कंट्रोल नहीं, अरे कंट्रोल ही नहीं करना है, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। गिल्टी कॉन्शियस भी होगा और गिल्टी कॉन्शियस का भी गिल्टी कॉन्शियस नहीं होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वामी जी की भाषा में बोलो, राग तो था पण राग नो राग ना था, द्वेष तो था पण द्वेष नो द्वेष। आया कि नहीं आया? अब मैंने क्या अलग से बोला, बोलो, प्रेजेंटेशन मेरा है तो ऑटोमेटिक सिस्टम, एक भी काम गलत तुम सुनते नहीं हो, हम इतने साल से समझा रहे तुम सुनते नहीं हो, फिर अपन भी सोचते हैं अब आगे से भाई साहब के पास जाओ ही मत, भैया इतने साल से कह रहे अपन सुनते तो है ही नहीं, ये काम ही नहीं, तू सुन सकता नहीं, मैं सुना सकता नहीं। एक बीच में राग आता है जिसमें गुरुदेव की बड़ी अच्छी भाषा है, अद्धर थी थाय छे क्या थी थाय छे? राग अद्धर। इसका कोई निराधार है? अचानक तुम्हें देख के राग आ जाता तो कह देते बेटे से कर ले, तो थोड़ी देर बाद आता तुम्हारी तुम जानो, होता कि नहीं? अपन डांट भी देते बच्चों को, मारो जाओ, हमें नहीं मालूम, जो करना है सो करो, करोगे तो वही, हमें तो मालूम है, करोगे तो वही। हाँ, इसको टोटमा जी ने कहा है कि मूड होकर भवितव्य को स्वीकार करता है। मूड मत हो भाई,
मैं तो अपने मेरे पास भी काम तो वही चलता है, इतने मेरे पास जुड़े हुए नहीं भाई लोग सब, तो मैं उनको कहता हूँ। और फिर एक बात ये भी कहता हूँ, तुम नहीं मानोगे क्योंकि मानने की काल लब्धि आएगी तब मानोगे, इसलिए मुझे टेंशन नहीं और तुम भी टेंशन लेना नहीं। मुझे पता है मैं कहता जाऊँगा तुम करोगे नहीं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग करने की व्यवस्था नहीं है। अरे तुम मेरे अकॉर्डिंग नहीं करते हो, लेकिन सूक्ष्म बात है, जैसे सिद्धार्थ पेश का समय समझाई थी। अतत भाव नाम का एक धर्म है आत्मा में, आत्मा में एक अतत भाव नाम का धर्म है। उसके कारण ज्ञान के अनुसार श्रद्धा नहीं चलती, और श्रद्धा के अनुसार ज्ञान नहीं चलता, श्रद्धा के अनुसार चारित्र नहीं चलता, और चारित्र के अनुसार श्रद्धा नहीं होती। ऐसे तीन बताए ना, सब जगह लगा ली सभी। वाणी के अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार वाणी नहीं निकलती, तो अत्यंत ही भाव, बिल्कुल अत्यंत भाव है। यहाँ तो अत्यंत ही भाव है। मैंने आपको क्या लग रहा है मैं बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, होने योग्य है सो हो रहा है। अच्छा नहीं निकलना तो नहीं निकलता, कौन हमारे कहने से निकलता है? ये स्वतंत्रता है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इसलिए मजा कर। भाई साहब आज आपका प्रवचन ठीक नहीं हुआ, हाँ मुझे भी लग रहा है ठीक नहीं हुआ, बस खत्म। पर्याय का करता मैं, अब तो अपने आप हो रहा है। समझाने की जरूरत तो नहीं, श्रद्धा के अनुसार ज्ञान नहीं, ज्ञान के अनुसार श्रद्धा नहीं। आप खुद देखो, प्रवचन सुनने के बाद डिप्रेशन का मूल कारण बोलूं, प्रवचन सुनने के बाद हमें समझ में आ जाता है, इसलिए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब ये अलग बात है कम समझ में आता है, पूरा समझ में आए तो डिप्रेशन ना हो। पूरा समझ में नहीं आता, थोड़ा समझ में आ जाता है। जैसे इस बात जल्दी समझ में आ जाती है कि ऐसे पाप करने वाला नरक जाता है, और वो पाप अपन रोकना चाहते हो, रुकते है नहीं, तो ये समझ में आ गया ना, अधकचरा समझ में आ गया, ओह अब नरक जाएंगे। जिनवाणी में लिखा है ऐसे परिणाम करने वाला तो नरक जाता है। अब सब तरफ एक तरफ चला गया भगवान आत्मा, सब वो परिणाम ही परिणाम देखने लगा, हूँ करूँ। पंडित साहब ने कहा तो मोक्ष अधिकार में गाथा है, चिंता करे से नहीं छूटे। जो बंध की चिंता करता है, बंध से छूटने की चिंता करता है, मोक्ष की चिंता करता है, वो नहीं छूटता। दुख से दुख तो नहीं मिटेगा, बंध की चिंता से भी नहीं मिट जाएगा। तो फिर क्या करें पंडित जी? बाबा से आप 5वीं 6ठी बार बोल रहा हूँ, सामान्य का आविर्भाव। सामान्य का आविर्भाव बोलो, पर्याय है, गलत कि सही? पर्याय है, ना गलत है ना सही। अब इसमें मेहनत करनी भाई, ये भी रखता है, बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत। क्या मजा करो बस, ऑटो कितना सुंदर सिस्टम समझाया सही में। ये अधूरा ज्ञान है कि परिणाम हम रोक सकते हैं, परिणाम कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। आप पुराण पढ़ के बताओ, मैं तो पुराण में हजारों लाखों एग्जाम्पल दे दूंगा। चंदन वाला क्यों महान लगती है? मैना सुंदरी क्यों महान लग रही है आपको? बोलो क्यों? क्योंकि मैना सुंदरी के आसपास जो कुछ था उसने कभी नहीं बोला कि पापा खराब है और हस्बैंड की बॉडी खराब है। आत्मा तो चलो अच्छा है, पंडित जी भेद विज्ञान कर लिया कि आत्मा अच्छा है, तद्भव मोक्षगामी है, लेकिन आनु शू करूं? नहीं इसका नहीं पंडित जी, इसके पीछे भी कुछ नहीं। अपन ने बांधेले कर्म छे, बांधेला कर्म उदय छे, परिपाक छे, विपाक छे, तो उसका जिनवाणी में कर्म को भी दोष नहीं देना। हाँ ठीक पंडित जी, तो ठीक है, कर्म का कोई दोष नहीं, कर्म बेचारे कौन भूल। हाँ अब आ गया, फिर फंस गए। मैंने क्या गजब है, अपनी कार ऐसी चल रही कि चारों तरफ गड्ढे गड्ढे कर लिया अपन ने। आगे चले तो गड्ढा, पीछे चले तो गड्ढा, साइड करे तो गड्ढा, गड्ढे गड्ढे कर लिए। अरे सुन भैया, बहुत कठिन प्रवचन है आज का। पर्याय में सामान्य का पर्याय तो पर्याय है भाई, नहीं जैसी होती वैसी होती है। 96 शादियाँ होती तो एक भी तीर्थंकर नहीं रोक पाया, चक्रवर्ती तीर्थंकर हो, ये नहीं रोक पाए, बिल्कुल नहीं रोक पाए। अच्छी भाषा में बोलूं, आप मेहनत करोगे तो मजा आएगा आपको। जितना भी मन वचन का है वर्तमान में चल रहा है, इस शूटेड फिल्म की तरह है। शूटेड फिल्म समझते हो? थिएटर में जाके आप केवल देख तो सकते हो, क्या कर सकते हो? बोलो। विराट कोहली वगैरह ये लोग बेचारे बड़े दुखी हैं, इसमें भयंकर दुखी हैं। इसके दुख को अनुष्का शर्मा भी दूर नहीं कर पाती। क्यों? इन्होंने सोचा होगा इस 5-6 मैच हार जाएंगे,
एक के बाद एक हारते चले जाएंगे। और अब 5-6 खिलाड़ी सबसे सुपर है, उनको कहना पड़ा चल इसमें खेलो, उधर भी पिलाओ। और उन्होंने कभी सोचा होगा? अब बोलो ये शूटेड फिल्म है, यही तू करता मानेगा तो भयंकर दुखी होगा, तेरी ब्रांड वैल्यू गिरेगी, दुखी दुखी हो गए, लोग भक्त तुझे अच्छा नहीं समझेंगे, गालियां देने लगे। होता स्वयं है भाई। इस शरीर में आपका जो कुछ चल रहा है, इस भाव में एक शूटेड फिल्म है। इस भाव का इसलिए कह रहा हूं कि तुमको टेंशन नहीं करना, हाँ, राग देश नहीं करना। अब बोलूं फिर से बोलूं, अरे 3 काल 3 लुक शूटेड फिल्म है, इसमें हमारी कहीं चलते नहीं। ये धैर्य की पढ़ाई है वह, धैर्य। फिर से बोलूं, 3 लोग 3 काल 6 द्रव की समस्त पर्याय बोलो। खचित, खचित मैंने शूटेड भाई। शूटेड का मतलब ऑटो शूटेड, ऑटो पायलट चल रहा है ना, वहाँ कोई करे कौन? नहीं पंडित जी मैं नहीं मानूंगा। हमें तो पहले ही मालूम था तुम नहीं मानोगे। गुरुदेव के सामने सब हुआ है, गुरुदेव के सामने भी ऐसा हुआ। लोग कहते थे आपके निमित्त से काम नहीं होता, हम तो नहीं मानते। हमने यही तो हम समझा रहे थे कि हम निमित्त हैं और तुम नहीं मानोगे। निमित्त कुछ कर नहीं सकता, निमित्त तो समझाएं। बहुत सारी बातें, ढेर सारी बातें हुई। बताओ समझ में आ रही बात? हाँ भाई समझ में आती बेटे। ऑटो मोशन सिस्टम ऑटोमेटिक हो रहा है। आप तो मेरे से करोड़ों दृष्टांत मांगो, इसे बिल्कुल उबाल आ रहा है दृष्टांतों का। कुछ मत कर। एक बात, अब ये कुछ नहीं कर में भी एक टेंशन आई, और ये अब रोको। अब ये गड्ढे ना गाड़ी के आगे पीछे, तो अब पंडित आज से आपने कह दिया तो आज से बहुत मेहनत करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अरे कुछ नहीं कर का मीनिंग समझ। कुछ नहीं कर का मतलब तूने अनादि से कुछ नहीं किया है और भविष्य में भी नहीं कर पाएगा। और जो तेरे को जो मन वचन काय में करूं चलता है ना, इसको भी तू नहीं कर सकता। क्या बोला? वर्तमान में भी जो मन वचन काय का कुछ हो रहा है ना, वो भी तूने नहीं किया था पहले, और भविष्य में भी नहीं करेगा, और वर्तमान में भी नहीं करता। इसको कहते हैं नहीं कर। नहीं करो का मीनिंग यूनिवर्सल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आया? पहले करता था अब नहीं करूंगा, ऐसे मानने वाला फिर नहीं समझाइए। पहले करता था अब नहीं करूंगा, पहले तो बहुत गलती की, आज गलती नहीं करूंगा, और आज भी गलती है तो भविष्य में तो पंडित जी बिल्कुल अभी इतना भरा पड़ा है उपदेश शैली में, ये लिखा रखा है खूब, जिसको कहते हैं आलोयन, पजिकमण, पडिकमण, पचक्खंड। फिर साहब इसका क्या होगा कि वो भी ऑटोमेटिक ही होता है। तो डर मत, तू तो बस एक सामान्य का आविर्भाव कर, बस खत्म। ध्रुव देख मतलब सामान्य, पर्याय को सामान्य, पर्याय में सामान्य देख, बस इसका नाम है ध्रुव दृष्टि, इसका नाम है ध्रुव दृष्टि। अभी इतने लोग तो इसी में लगे हुए, पर्याय को निकाल दो, पर्याय में ऐसे कर दो, पर्याय में ऐसे, कुछ मत कर, पर्याय को पर्याय देख और ध्रुव को ध्रुव। आज चलो क्या बढ़िया। फिर से स्वयं सिद्ध चैतन्य प्रभु अंतर माही निहार। फिर क्या हो जाएगा इससे? आता जाता कुछ नहीं, किंचित हो न विकार, किंचित हो न विकार। कल दृष्टांत आ गए सारे, किंचित हो न विकार। बताओ तुम्हारे हाथ में चिंतामणि है और कोई गालियां दे, बोलो कौन बुरा मानेगा? हमें क्या फर्क पड़ रहा? बताओ लूटपाट में कहाँ विकार हुआ? ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम को समझने के बाद विकार कैसे हो सकता है? बहुत सरल मोक्ष मार्ग, बहुत सरल। दृष्टांत दिला देता हूँ, याद, बस याद दिला रहा हूँ। देखो लाइट, पंखा चालू करें, बंद करना है तो स्विच ऑफ किया, पंखा बंद हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो कहाँ हुआ है? आई बात समझ आई? तो पंखा बंद है,
चलता हुआ दिखने पर भी बंद है। ऐसे मन वचन काया चलता हुआ भी मुझे बंद दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है। करता हुआ दिखने पर भी मुझे अकर्ता दिख रहा है। क्या बोल रहा हूँ? करता लगने पर भी लग रहा है मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच सोच के बोल रहा हूँ, लग रहा है, इसके बाद भी पंखा बंद है, बंद हो रहा है वो सारा। चलता पंखा भी बंद दिखाई दे रहा है। ऐसे चलता मन वचन काय, चलता हुआ व्यापार व्यवहार लड़ाई झगड़ा सब कुछ होते हुए भी मुझे अकर्ता दिखाई दे रहा है। बस इसका नाम है कुछ नहीं कर रहे। अब यह मेहनत है थोड़ी सी, क्योंकि करता हुआ अकर्ता दिख रहा है। निद्रा अधिकार में भोगता हुआ नहीं भोगता, सेवता हुआ नहीं सेवता लिखा है, लिखा है देखो। सेवता हुआ नहीं सेता। क्या गजब है। मेहनत समझ में आई? अभी भी हमें कब मजा आता है जब हम ऐसे बैठ जाए और विकल्प रुक जाए। पंडित जी आज मैंने विकल्प रोक लिए, फिर मिथ्यात्व के गड्ढे में गिर गए। नहीं रोका प्रभु, नहीं रोका। और परिणाम तो कई बार रुक जाते हैं। हम क्या बताएं, तू यहाँ से मत बैठ तो अभी रुक जाती, परिणाम तो रुक ही जाती हैं। परिणाम का क्या बताऊं, परिणाम तो इतनी सुंदर सेट है कि तू ही उनको देखता रहता बे नहीं होती। क्या कह रहा हूँ, तो भी उन्हें देखते रहते बे नहीं होते। आप एक भी माई का लाल माई का लाल कह रहा हूँ, कोई परिणाम को जब मैं कहूँ करके बता देना, जब मैं कहूँ। काहे परेशान हो रहे। परिणामों की नो प्रॉब्लम, मन वचन काय की खोटी चेष्टाओं की भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि खोटी अभी उल्टा उल्टा पढ़ा क्यों कराना पड़ रही है। उपदेश शैली में खोटा कहा गया है, इसलिए मेरे प्रवचन आगम विरोध लग सकते हैं। खुद ही कह देता हूँ मैं रोज के रोज। क्यों? क्योंकि उपदेश शैली में कहा है खोटा है, लेकिन खरेखर खोटा नहीं। खोटा होए तो फिर तीर्थंकर शादी क्यों करी, फिर तीर्थंकरों के बच्चे क्यों हों? तीर्थंकर भी चक्रवर्ती हो तो युद्ध क्यों करे, क्यों करे बोलो ना। खोटा है तो भाई तीर्थंकर तो आइडियल पर्सन है ना हमारा, तो उनको तो बिल्कुल ऐसे निकलना चाहिए स्मूथ, कोई विकार नहीं। आया समझ में आया? ऑटो आता जाता कुछ नहीं, किंचित हो न विकार। किंचित पंखा बंद हो गया, किंचित नहीं चल रहा है। चलता हुआ दिखने पर भी किंचित नहीं चल रहा है। ऐसे किंचित नहीं विकार, विकार है। मोहराग देश है और किंचित नहीं विकार। और कौन माने ये पाठ? इस पाठ को समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। इंद्रिय ज्ञान वालों को बिल्कुल आज का प्रवचन तो उल्टा पुल्टा लग रहा हो। क्या मालूम क्या कह रहे, एक मिनट में कुछ कहते हैं, एक मिनट में कुछ कहते हैं। आप तो फाइनली बोलो करें कि नहीं। कि प्रभु होते हुए में तू अकर्ता देख, लगेगा तुझे। मैं फिर तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ, तुझे लगेगा मैं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो, तुमने डांट दिया। लेकिन मैं इसके इतने मेरे प्रयोग करके देखिए, आपको भी प्रयोग याद दिला सकता हूँ। कभी आपने देखा है अपने को बहुत चिंता रहती है कि किसी को बुरा न लगे, देरानी को, जेठानी को, बेटे को, पति को। अपन बहुत सोचते अपन कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। और अचानक उनके भाग्य में दुख हो तो एक छोटा सा वाक्य निकल ही गया, और बाद में अपन ने सॉरी भी फील कर लिया कि नहीं बोलना था, नहीं बोलना था, नहीं बोलना था, वो निकल ही गया। और वो दुखी हो गया, दुखी हो गया, दुखी हो गया। फिर अपने को लग भी रहा कि अपन चलो उसके पास चल के थोड़ा सा सॉरी बोल दे, लेकिन बोलने के शब्द ही नहीं निकल रहे। देखा माँ को अंदर से करुणा आती, बच्चा रोता है तो एक बार तो ऐसा मन करता है इसको कह देने बेटे सॉरी है, क्या सॉरी। देख के दया भी आती है। भूखा बेचारा, पेट और गया, खाया नहीं, सुबह से बेचारा स्कूल से आया, हमने जब कहाँ से कहाँ बोल दिया, बेचारा रो रहा है। तब कुछ खाना तो खा ले। अरे अब अंदर आ रहा है प्रेम, और बच्चे ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोले खाना तो खा ले, नहीं मर। देखा नहीं, देखा नहीं। अब बता अरे उसका पाप का उदय हो, तेरी वाणी निमित्त बननी है तो बननी है। और सुनो टॉप लेवल की बात, सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा कौन करता है बता सकते हो? आगम में सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा कौन करता है?
कौन करता है? सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा सबसे शुद्ध जीव करता है। 13वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में आने वाला जीव, 12वें गुणस्थान मैंने बीतरागता पूरी हो गई, 100% निर्दोष जीव, और 12वें से 13वें में आता तो सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा होती है उसकी। इस शरीर में पाए जाने वाले जितने जीव हैं, जितने जीव वो 2 इंद्रिय आदि बादर सूक्ष्म जो क्या क्या पाए जाते हैं, बहुत पाए जाते हैं। इस बॉडी के डिपेंडेंट जीव बहुत हैं, असंख्यात, अनंत, वे सब मर जाते हैं। अपन नहीं मार सकते, अपन तो जिंदा रहो बेटा, हम भी जिंदा तुम भी जिंदा। अपन तो मार नहीं सकते। और कौन बता, कौन को द्रव्य हिंसा सबसे ज्यादा? 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में जाने वाले जीव को। देखो, जिस जीव को दुखी होने में निमित्त मेरी वाणी बनना तो बननी है, मेरा भी काया की चेष्टा बननी तो बननी है। दिगंबर मुनिराज हैं, अभिप्राय में हिंसा नहीं है, देख देख करके चलते हैं। इसके बावजूद एक उंगली हिलाने मात्र से असंख्यात जीव मरती, बोलने से मरते हैं, भोजन करने से, श्वासोच्छ्वास से असंख्यात जीव मरते हैं। एक मुनिराज भी चाह करके भावना तो कर सकते हैं कि नहीं मारूं, बचा के चलूं, इतना भावना तो कर सकते, व्यवहार है भी हो, भावना कर सकते, इतना ही व्यवहार। लेकिन जीवों की हिंसा को कोई रोक सकता नहीं। आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई आप कहो तो मैं चौथे मैंने क्या तीर्थंकरों के एग्जाम्पल दूं, तीर्थंकर भी किसी को प्रसन्न करना चाहे तो नहीं कर सकते। अमृतचंद स्वामी ने तो ग्रंथ लिखा, उसमें भी लिख दिया, यदि मेरे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखने से और इसकी टीका करने से कोई का मन दुखता हो तो क्षमा करना, क्योंकि हम तो चोरी का निषेध करेंगे और चोरों को तकलीफ होगी। हम तो सील का उपदेश देंगे और बेश्याओं को तकलीफ होगी। हम क्या करें? हम तो कहेंगे भाई, हमें उन्होंने ऐसा लिखा। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल आ रहे हैं दिमाग में। आदिनाथ भगवान नंदा सुनंदा को सेम क्वालिटी का सुख नहीं दे पाए। कैसी बातें कर रहे, कहाँ तीर्थंकर आदिनाथ, उनके घर में कोई कमी थी? कोई कमी थी? दोनों को एक जैसा महल दे देंगे, दोनों को एक जैसा पलंग दे देंगे, दोनों को एक जैसा बर्तन दे देंगे, नौकर दे देंगे, खाने पीने को दे देंगे। अरे नहीं दे सकते, क्योंकि सेम क्वालिटी का पुण्य का उदय नहीं हो तो सगी बहनें होने पर भी दोनों को सेम सुख नहीं मिला। एक के केवल 2 संतान हुई, एक के 101 हुई। ये पक्षपात नहीं दिखाई देता तुम्हें? हमें नहीं दिखाई देता, पक्षपात दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोनों सगी बहनें होने पर भी दोनों को उदय प्रमाण मिला है। आदिनाथ भगवान को ये दुख नहीं लगता था जी क्या सोचती होगी, ये क्या सोचती होगी, इसके 2 ही बच्चे हुए, एक भरत और एक है ना, एक को एक 2 ही हुए, वहाँ की एक को इतने हुए। अपन अभी चाहे ना तो लड़ सकते हैं, बड़ा पक्षपात है, कायदे से 50-50 बच्चे हो जाते दोनों की। करे कौन? अब बोलो कितना आनंद आएगा, अपनी गिल्टी कॉन्शियस से ऐसे निकला। और डिप्रेशन से तो आज तक हम सब भी बहुत, आपको मालूम बचपन से हमें डिप्रेशन करना सिखाया जाता है। मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ ऐसे, मैं पक्ष में नहीं हूँ, होगा तो वही जो चलेगा, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं कभी किसी से नहीं कहना चाह रहा तू नरक चला जाएगा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि तू नरक चला जाए। अपन बच्चे को सबसे पहले पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। और पाप अभी बच्चे से पूछ लो कौन सा इंटरव्यू लेना है, बोलो बेटी झूठ बोलने वाला कहाँ जाता है? नरक। बिल्कुल ऐसा जैसे कि और खाट रात में खाने वाला कहाँ जाता है? वाह पक्का, पूरे ऑल इंडिया लेवल का जवाब। चोरी करने वाला कहाँ जाता है? नरक। अरे नहीं भाई, इतने आराम से नरक नहीं पहुंचा। आज की तारीख में हमें पाप, नरक, बंद, इनका कोई कुछ लगता ही नहीं, वैल्यू लेस हो गई वर्ड। इसलिए मैं नहीं कहता गिल्टी कॉन्शियस कराओ कि एनी हाउ ये समझो और समझाओ। यदि विकल्प की भूमिका है तो विकल्प की भूमिका है तो केवल इतना समझो और समझाओ। विकल्प की भूमिका में 2-3 बार इसलिए कहीं फोकस हो जाए। हाँ बोलो क्या कि सही सब कुछ ठीक हो रहा है,
सब कुछ ठीक हो रहा है। कल कौन सा बोला था भैया डायलॉग जिस पर बात हुई थी सबसे ज़्यादा? बोलो, कुछ हुआ ही तो नहीं, कुछ बिगड़ा ही तो नहीं है, कुछ गलत हुआ ही तो नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। समझ में आ गया सबको? फिर से पूज्य गुरुदेव श्री से हमने सीखा, पूरे विश्व में द्रव्य गुण पर्याय और द्रव्य गुण पर्याय में एक भी पर्याय में गलती होने की संभावना नहीं है। पंडित जी, पंचम काल, खोटा संसार, रुक, ये भी सही है। एक जैसे बिरादक जीव एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो गलत क्या है? नरक में नारकी इकट्ठे हुए, बिल्कुल सही इकट्ठे हुए। त्रिंच में त्रिंच इकट्ठे हुए, सही हुए। मनुष्य में जैसे आए सब आए। मैं तो ये कहता हूँ, मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती, ईमानदारी से कह रहा हूँ, उनका हृदय से, अंदर से। अरे कितने भाग्यशाली हैं हम कि हमें पूज्य गुरुदेव श्री मिले और हम एक जैसा सोच रहे, एक जैसा पढ़ रहे, एक जैसा सीख रहे। क्या क्या खराब। अभी जरा जाके देखो, अन्य में जो धर्म स्वाध्याय नहीं करती, सत्संग नहीं करती, उनकी गालियाँ देखो, पत्नियों के साथ बेकदरी देखो, पति के साथ रोज मर्डर कर रही है पत्नी। आजकल कितने केस आ रहे हैं अखबारों में, पति ने पत्नी को मरवा दिया, पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को। क्या है, बच्चों को ही मार रहे। तो कभी नहीं सुना था बच्चे मार देते ऐसे बच्चे। अपन ऐसा नहीं है। ये पूज्य गुरुदेव श्री का महा प्रताप, हम सबका महाभाग। काय का पंचम आ रहा, चौथा आ रहा है। क्यों? क्योंकि गलत कुछ होता वो मौज करो, मौज करो, मौज करो, किंचित हो न विकार। ठीक। आज का चर्चा बहुत थोड़ी सी, बहुत मेहनत लगे, बहुत मन सीधे सीधे नहीं समझ में आए। क्यों? एक सेकंड में यहाँ कह रहे, एक सेकंड में ऐसा है, एक सेकंड में इंद्रिय ज्ञान, एक सेकंड में अतीन्द्रिय ज्ञान, एक सेकंड में उपदेश शैली और एक सेकंड में वस्तु शैली। विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निधि